कौवा शहर से लौटा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड था। उसने अपनी पत्नी गोरी और बेटे जग्गू को बुलाकर एक रंगीन पैकेट दिखाया। अरे ओ गौरी, देख तेरा कालू क्या लाया है। ये शहर की सबसे महंगी विदेशी चॉकलेट है। जंगल के राजा शेर को भी ऐसी चीज नसीब नहीं होगी। हाय, मैं वारी जाऊँ इतनी खुशबू। कालू जी, रानो चिड़िया के बच्चे तो इसे सूंघने के लिए भी तरस जाएंगे। पापा, अब तो मैं जंगल का राजकुमार बन गया। लाओ जल्दी दो। दोपहर में सभी पक्षियों के बच्चे खेल रहे थे। जग्गू जानबूझकर सबके बीच में आया और चॉकलेट का रैपर जोर से खोला। क्या स्वाद है। ए गुड़िया, ए कुकू, तुम लोग तो बस कीड़े मकोड़े खाते हो। इसे कहते हैं शाही खाना। पर तुम्हें नहीं दूंगा, ये अमीरों की चीज है। जग्गू भाई, थोड़ी सी हमें भी चखा दो ना। मैंने सुना है शहर की चॉकलेट बादलों जैसी नरम होती है। बस एक छोटा सा टुकड़ा। चल हट, अपनी शक्ल देखी है। ये चॉकलेट 500 रुपए की है। तेरे पिताजी बंटी कबूतर महीने भर गुटरगू करेंगे, तब भी इतना नहीं कमा पाएंगे। अरे जग्गू, हम तो दोस्त है ना। देख, मेरी चोंच भी लाल है और तेरी चॉकलेट का रैपर भी लाल। एक टुकड़ा दे दे, मैं तुझे पके हुए अमरूद का पता बताऊंगा। अमरूद अपने पास रख मिट्ठू, ये अमीरों की चीज है, तुम जैसे जंगलियों के लिए नहीं। मैं इसे अकेले खाऊंगा और तुम सब बस खुशबू सूंघो। जग्गू की बातें सुनकर सभी बच्चों के चेहरे उतर गए। गुड़िया और कुकू एक कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। कुकू भाई, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है ना। काश हमारे पास भी पैसे होते। चलो दीदी, यहाँ से चलते हैं। जग्गू हमें सिर्फ जला रहा है। माँ कहती हैं कि दूसरों के मुंह की निवाला नहीं देखना चाहिए। घर पहुंचते ही बच्चों का सब्र टूट गया। रानो ने सूखी बाजरे की रोटी परोसी थी, जिसे देखकर बच्चे और जोर से रोने लगे। हटा दीजिए ये सूखी रोटी माँ, हमें भी वही चॉकलेट खानी है। जग्गू ने हमारी बेइज्जती की है। मेरे बच्चों, हम मजदूर हैं, राजा नहीं। चॉकलेट पेट नहीं भरती, ये रोटी ही हमारी ताकत है। जिद मत करो। नहीं माँ, आप हमेशा यही कहती हैं। अगर आज चॉकलेट नहीं मिली तो हम भूखे ही सो जाएंगे। बच्चे रोते रोते भूखे ही सो गए। रानो उन्हें सुलाकर घोंसले के बाहर एक सूखी डाल पर आ बैठी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। हे ईश्वर, कैसी परीक्षा है तेरी। एक माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करती है, फिर भी एक छोटी सी मिठाई के लिए वे तरस रहे हैं। मेरी गरीबी आज मेरे बच्चों की भूख बन गई है। रानो के आंसू नीचे झील में गिरे। तभी पानी में हलचल हुई और एक चमकदार वन परी प्रकट हुई। रो मत रानो, तुम्हारी ममता और ईमानदारी ने मुझे पुकारा है। काली पहाड़ी के पीछे एक गुप्त गुफा है, जहाँ चॉकलेट का जादुई झरना बहता है। चॉकलेट का झरना? क्या सच में परी माँ? हाँ, लेकिन सावधान, वो झरना सिर्फ जरूरत पूरी करता है। जिस दिन किसी ने वहाँ लालच दिखाया, वो मिठास पत्थर बन जाएगी। रानो उड़ते हुए उस गुफा में पहुंची। सामने गाढ़ा, मीठा और खुशबूदार चॉकलेट का झरना बह रहा था। रानो ने कांपते हाथों से अपना मिट्टी का कटोरा भरा। धन्यवाद परी माँ, आज मेरे बच्चे भूखे नहीं उठेंगे। बस इतना ही काफी है मेरे नन्हे बच्चों के लिए। सुबह होते ही रानो ने बच्चों को उठाया और वो जादुई चॉकलेट खिलाई। बच्चे खुशी से झूम उठे। वाह माँ, ये तो जग्गू की चॉकलेट से भी 1000 गुना मीठी है। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। माँ, कहीं फिर लाओगी ना? तभी दूर पेड़ के पीछे छिपे कालू ने ये सब देख लिया। उसकी आंखों में शक था। रानो जैसी गरीब चिड़िया के पास इतना बड़ा कटोरा भरकर चॉकलेट कहाँ से आई? शहर की दुकान पर भी इतना माल नहीं मिलता। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मुझे आज रात इसका पीछा करना होगा। अगली रात रानो फिर से थोड़ा सा चॉकलेट लेने निकली। कालू चोरों की तरह उसके पीछे लग गया। जब उसने गुफा के अंदर का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो, ये तो खजाना है।
बेवकूफ रानो, सिर्फ एक कटोरा ले रही है। मैं तो ड्रम भर कर ले जाऊंगा। अब मैं जंगल का सबसे बड़ा चॉकलेट व्यापारी बनूंगा। जैसे ही रानो जाने लगी, कालू पागलों की तरह झरने पर टूट पड़ा। वो बहाव तेज करने के लिए झरने के मुहाने पर लगे पत्थरों को हटाने लगा। कालू भाई रुक जाइए, परी ने कहा था इसे छेड़ना मत। ये कुदरत का तोहफा है, इसे लूटो मत। हट जा रास्ते से मनहूस चिड़िया। अब इस झरने पर मेरा कब्जा है, मैं इसका मालिक हूँ। कालू ने एक बड़ा पत्थर उखाड़ फेंका ताकि ज्यादा चॉकलेट बहे। अचानक गुफा में भयानक गड़गड़ाहट हुई। झरने का मीठा संगीत रुक गया। देखते ही देखते वो बहता हुआ चॉकलेट काले और सख्त पत्थर में बदल गया। कालू की चोंच पत्थर में फंसते फंसते बची। नहीं, ये क्या हुआ? मेरी चॉकलेट सब पत्थर क्यों बन गया? बाहर निकलो। कालू, तुमने अपनी भूख नहीं, अपना लालच मिटाना चाहा। रानो की जरूरत ने इसे पिघलाया था, तुम्हारे अहंकार ने इसे जमा दिया। रानो खाली हाथ और भारी मन से घर लौटी। कालू एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे जंगल का नुकसान कर दिया था। माँ, आज चॉकलेट नहीं मिली। माफ करना बच्चों, लालच की एक बूंद ने खुशियों के पूरे झरने को पत्थर बना दिया। अब हमें अपनी मेहनत की रोटी में ही मिठास ढूंढनी होगी। अगली सुबह पूरा जंगल शांत था। कालू कौवा अपनी हार और लालच पर शर्मिंदा था। वो चुपके से रानो के घोंसले के पास पहुंचा। उसके हाथ में चॉकलेट तो नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पूरी मेहनत से ढूंढे हुए कुछ मीठे और रसीले काले अंगूर थे। रानो बहन, मुझे माफ कर देना। मेरे अहंकार और लालच ने बच्चों की खुशियाँ छीन ली। मैं शहर की उस चॉकलेट पर घमंड कर रहा था जो इंसान बनाते हैं, पर मैंने कुदरत के उस अनमोल तोहफे की कद्र नहीं की। रानो ने मुस्कुराकर कालू को देखा और वे अंगूर ले लिए। कालू भाई, पछतावा ही सबसे बड़ा सुधार है। देखिए, मिठास चीजों में नहीं, उसे बांटने की नियत में होती है। रानो ने उन अंगूरों के दाने गुड़िया, कुकू और जग्गू के बीच बराबर बांट दिए। जग्गू ने पहला दाना खाते ही अपनी आंखें बंद कर ली। अरे वाह, ये तो उस विदेशी चॉकलेट से भी ज़्यादा मीठा है। माँ, अब मुझे समझ आया। मैं जलकर खाने में जो स्वाद है, वो अकेले अमीरों वाला खाना खाने में कहाँ। कालू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे लालच के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसने तय किया कि अब से वो शहर की चकाचौंध के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि जंगल की मेहनत और दोस्ती में ही खुशियाँ ढूंढेगा। झील के किनारे खड़ी वन परी ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रानो के घोंसले के पास वाले पेड़ के फल पहले से भी ज्यादा मीठे हो गए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऊपर वाला हमें जरूरत का सब देता है, लेकिन लालच का कुछ नहीं। जो मिला है उसमें संतोष करना ही सबसे बड़ी खुशी है।